नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम विलोमता के बारे में जानेंगे। विलोमता क्या है? विलोम शब्द जो होते हैं उनको हम साधारण रूप में जाते हैं। यदि हमने कहा सीधा तो इसका मतलब उल्टा, हल्का तो इसका मतलब भारी। तो मतलब जो शब्द हम बोलते हैं उसका विपरीत अर्थ को विलोम शब्द बोलते हैं। इसको हम आज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को कैसे लिया जाता है। और जब हम वैज्ञानिक पक्ष के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं एक ध्रुवीय विलोमता होती है। अब हम इसको विलोम ना कहकर विलोमता नाम देंगे क्योंकि इसमें बाकी को हमने शामिल कर लिया। अब हम पहले हम विलोम भी बताएंगे और उसके बाद हम बाकी प्रयोग भी बताएंगे। जैसे ध्रुवीय विलोमता है वो जीवित और मृत। ये जीवित है व्यक्ति तो उसका मृत हो जाएगा, ये विलोम है। लेकिन जब एक व्यक्ति जीवित है तो वो मृत हो नहीं सकता, ये विज्ञान कहता है। ये विज्ञान का आधार है कि यदि कोई व्यक्ति जीवित होगा तो वो मृत हो नहीं सकता, और यदि व्यक्ति मृत है तो वो जीवित नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। ये विज्ञान के हिसाब से ये विलोमता हुई। और इसी तरीके से वो अलग उदाहरण देते हैं कि मोहन न जीवित है न मृत, इस तरह से भी नहीं बोला जा सकता। यानी ये भी वाक्य नहीं बनेगा, ये भी विलोमता नहीं हुई। विलोमता तो सिर्फ वही होगी कि जो जहाँ पर कि या तो व्यक्ति एक जीवित है या फिर एक मृत है, या हम ये भी नहीं कह सकते अधिक जीवित और अधिक मृत है, ये भी शब्द अनुकूल नहीं होगा। यानी हमें कुल में मिला करके वैज्ञानिक सोच हमें ये बताती है कि या तो एक विलोमता ये वाक्य का विश्लेषित कर देती है कि एक स्थिति में एक समय में दो स्थितियाँ नहीं हो सकती। सुख है तो दुख नहीं हो सकता, दुख है तो सुख नहीं हो सकता एक साथ। वह व्यक्ति सुखी है, वह व्यक्ति दुखी है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। वह व्यक्ति दुखी है या वह व्यक्ति सुखी है, तो ये दो शब्द हुए, वह दुखी है और वह सुखी है। तो अलग अलग हम दो व्यक्तियों के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही व्यक्ति के लिए हम सुख दुख का उपयोग नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिक आधार हुआ। अब हम क्रमिकीय विलोमता बताएंगे। क्रमिकीय विलोमता क्या होती है? देखिए, भारी हल्का हमने समझते हैं। भारी हल्का एक उदाहरण के रूप में हमने भारी हल्का एक ही विलोम शब्द को पकड़ लिया। अब देखिए, ज़्यादा भारी या बहुत भारी, इन दोनों को एक साथ नहीं बोला जा सकता। हल्की या थोड़ी हल्की, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। यह वस्तु उस वस्तु की तुलना में भारी है, ये बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? यह वस्तु उस वस्तु की तुलना में भारी है। या हमने क्रम दिखा दिया कि ये वस्तु उस वस्तु की तुलना में भारी है, यानी वो वस्तु जो है हल्की है। स्पष्ट हो गया, वैज्ञानिक सोच के आधार पर ये स्पष्ट हो गया कि दूसरी वाली चीज़ हल्की है। लेकिन हमने बताया कैसे इसको? यह वस्तु उस वस्तु की तुलना में भारी है। ये वस्तु उस वस्तु, या हम ये भी कह सकते हैं ये वस्तु उस वस्तु की तुलना में हल्की है। तो हमें पता लग गया कि दूसरी वस्तु भारी है। तो दोनों ही स्थिति में दोनों का पता लग गया और क्रम के आधार पर पता लग गया। ये क्रम की विलोमता होती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं वह पर्वत बहुत ऊंचा है, या ये कह सकते हैं इस पहाड़ी से वो पर्वत बहुत ऊंचा है। तो वो पर्वत ऊंचा है, इसका मतलब ये पहाड़ी नीची है। स्पष्ट हो गया। ये काम करना बहुत सरल है, तो ये काम करना सरल, इसका मतलब वो काम करना कठिन है। स्पष्ट हो जाता है अपने आप। ये है क्रमिकीय विलोमता, इसको कहते हैं। इसी तरीके से तेज, सुस्त, अच्छा गुण, क्रूर, दयालु आदि शब्दों को भी इसी तरीके से आप विश्लेषित क्रमिकीय विलोमता में विश्लेषित करके देख सकते हैं। अब एक होती है संबंधी विलोमता। संबंधी के संबंधों के आधार पर विलोमता कैसे होती है? संबंधों के आधार पर होती है। ए बी का पति है, तो स्वाभाविक है कि बी ए की पत्नी, ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी है। आपने देखा भी होगा जब आपका नेट, खैर आप तो अभी नेट तक पहुँचे नहीं, B.Ed यदि किसी ने किया है तो आप लोग जानते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संबंध के आधार पर। तो ये ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी हो गई। ए बी का भाई है तो बी ए की बहन हो गई।
ए बी का गुरु है तो बी ए का शिष्य हो गया, ए बी का मरीज है तो बी ए का डॉक्टर हो गया। इसी तरह से अनुवर्ती विलोमता भी होती है। अनुवर्ती यानी यानी उस कुछ क्रियाओं का पारस्परिक संबंध ऐसा होता है कि एक क्रिया दूसरे की अनुवर्ती होती है। खोलना, बंद करना, चलना, रुकना, भरना, खाली करना। खोलने की स्थिति तभी आती है जब पहले से कोई चीज़ बंद हो। इस तरह की स्थितियों को हम अनुवर्ती कहते हैं। जैसे गाड़ी चलते चलते रुक गई, गाड़ी चलते चलते रुक गई, ये अनुवर्ती विलोमता थी कि जा रही थी, आगे जा रही थी, अचानक स्टेशन आया, रुक गई, तो ये अनुवर्ती विलोमता है। रुकते रुकते चलने लगी, रुकी हुई थी बहुत देर से स्टेशन पे, अचानक चलने लगी, ये अनुवर्ती विलोमता है। बाल्टी पानी से भर रही थी, बाल्टी पानी से खाली हो गई, ये अनुवर्ती। बढ़ते बढ़ते पानी अचानक खाली हो गई। अब तो ये बात, इसको कहते हैं अनुवर्ती विलोमता। मापक्रमीय विलोमता क्या होती है? मापक्रमीय विलोमता होती है माप करना, मापना मतलब किसी चीज़ को नाप करके देखना। क्या तो ऐसी क्या, ए बी के आगे है इसलिए बी ए के पीछे है। ये हमने माप रहे हैं ना उसके एक दूसरे के यहाँ पर हम क्या हम किस चीज़ का माप कर रहे हैं? व्यक्ति की स्थिति को माप रहे हैं कि कौन व्यक्ति आगे और कौन व्यक्ति पीछे। व्यक्ति की स्थिति को मापन कर रहे हैं यहाँ पर। ए बी के आगे है तो इसलिए बी ए के पीछे है, ए बी के दाएं है इसलिए बी ए के बाएं है, ए बी के बाद आया इसलिए बी ए के पहले आया। इस तरीके से हमने आज जाना कि वैज्ञानिक आधार पर विलोमता क्या होती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।